जिठानी का बंटवारा। जिठानी का बंटवारा भला कौन करता है? बंटवारा तो होता है घर का, कमरे का, सामान का, लेकिन जिठानी का बंटवारा? मैंने कह दिया ना भाभी मेरे साथ रहेंगी। अरे चल निकल, बढ़िया आई भाभी मेरे साथ रहेगी। मेरे बड़े बेटे की बीवी है, यानी कि मेरी बहू। तो बहू तो सास के साथ ही रहती है। गया जमाना सासू माँ, अब तो बेटा बहू सास के साथ रहना ही नहीं चाहते। किसने कह दिया कि बहू सास के साथ ही रहेगी? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, किस बात की लड़ाई चल रही है? तो चलिए देखते हैं। आप लोग आपस में मत लड़िए। मैं 1 महीना आपके साथ और 1 महीना रीमा के पास रहूँगी। आप लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कैसी बात कर रही है सीमा बहू, तू बेटी है। अरे मेरी बेटी तो मेरे साथ ही रहेगी ना। मेरे गले लग जा। ऐसे कैसे गले लग जा? मैंने भी दीदी को बड़ी बहन से कम नहीं समझा। दीदी आप मेरे साथ रहेंगी मेरे पोर्शन में। सीमा समझ नहीं पाती कि अचानक उसमें ऐसा क्या आ गया जो सास और देवरानी उसके साथ रहने के लिए लड़ रही हैं। रात को वो पति से बात करती है। जी एक बात तो बताइए, ये सासू माँ और रमा मेरे लिए लड़ती क्यों रहती है? तुम्हारे लिए लड़ती है या तुमसे लड़ती है? ठीक से बताओ। सीमा सारी बात पति को बताती है कि कैसे दोनों उसे अपने साथ रहने के लिए लड़ रही हैं। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक क्या हो गया। माँ तो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और रहा सवाल रमा का, तो वो तो सबके सामने ही कहती है कि तुम 1 नंबर की गंवार हो। सीमा का मन उदास सा हो जाता है। हर कोई उसे गंवार समझता था, कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता था। लेकिन अब ये क्या? अगले रोज़ बेटा सीमा बहू कहाँ है? देख मैं तेरे लिए चाय लेकर आई हूँ। माँ तू बहू के लिए, और वो भी सीमा के लिए चाय? क्या वो भी सीमा है? मेरी बहू है, बड़ी बहू। क्या ना लाऊं चाय उसके लिए? तभी सीमा दरवाजे में हलचल सुनकर बाहर आती है तो पति को हैरान सा देखती है। क्या हो गया जी, क्या बात है? माँ जी, रमा ने चाय नहीं दिया क्या? उसने मुझे कमरे से बाहर निकलने को मना किया था, तो मैं अभी ले आती हूँ आपकी चाय। सीमा जो कि गांव की सीधी सादी सी लड़की थी, उसे कोई पसंद नहीं करता था, और वजह थी उसका ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना, सबकी बात मानना, और दूसरा उसका पहनावा जो पूरा गांव जैसा था, और सभी इसीलिए उसके मुंह पर बोल देते थे। नहीं सीमा, माँ तुम्हारे लिए चाय लाई है। माँ जी, आप मेरे लिए चाय? हाँ हाँ तो क्या है? माँ जी चाय नहीं ला सकती क्या? मेरी बेटी है, बेटी। ले पी ला चाय। नहीं, मेरा मतलब है कि माँ जी चाय मेरे लिए आप क्यों लाई? तभी रमा आ जाती है हाथ में गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट के साथ। अरे रमा, अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, अभी नाश्ता नहीं करूँगा। आपके लिए कौन लाया है भैया? ये तो भाभी के लिए है, भाभी के लिए। क्यों, भाभी है ना? सीमा फिर से हैरान सी रह जाती है कि भाई ये हो क्या रहा है। उससे अब रहा नहीं जाता। जो सास उसे नौकरानी से भी बदतर समझती थी, वो क्यों उसके साथ रहना चाहती है? और देवरानी जो सीमा को अपने साथ भी खड़ा करने में शर्म महसूस करती थी, उसके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आ रही है। सीमा, जो मन में चल रहा है ना, पूछ ही लो इन लोगों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये व्यवहार देकर तुम्हें क्या, मुझे भी चक्कर आ जाएंगे। सीमा डरते डरते पूछ ही लेती है। रमा क्या बात है? सच्ची सच्ची बता दो ना, क्या हुआ है जो आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? मैं क्या मरने वाली हूँ? हाय रे, कैसी बात कर रही है बहू। मरे तेरे दुश्मन, तुझे तो भगवान कांटा भी ना चुभने दे। हाँ भाभी, कैसे बात कर रही हैं आप? कैसे बोल रही हैं कि आप मरने वाली है? क्यों मरेंगी आप? हाँ बोलिए, क्यों मरेंगी? ना ना ना, लीजिए ये ना नाश्ता कीजिए। नहीं, मैंने कभी सासू माँ से पहले नाश्ता नहीं किया, पहले माँ जी खा ले। जीती रहे बहू, वैसे भी ना मुझे बहुत भूख लग रही थी। ला प्लेट इधर ला। सास जैसे ही सीमा के हाथ से प्लेट ले रही थी कि रमा हाथ लगा देती है और छीन लेती है। नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध देसी घी से बना है। भाभी खास आपके लिए, मैं माँ जी के लिए बना देती हूँ, लेकिन ये वाला तो आप ही खाएंगी।
अरे क्या रमा, मुझे क्या देसी घी की आदत नहीं है जो मुझे दूसरा बना कर देगी? पता है कितने का आ रहा है घी, और जो खाना भाभी खाएंगी वो आप कैसे खा सकती हो? रमा क्या बोल रही हो? देखा देखा सासू माँ, कैसे आपके कारण भाभी परेशान हो रही है। चलिए चलिए यहाँ से निकलिए अभी। अरे मेरे कारण नहीं, तेरे कारण परेशान हो रही है। चल निकल यहाँ से। ये प्लेट बेटा तू पकड़, सीमा बहू को कुछ चाहिए होगा तो मांग लेगी। हैं? चल तू भी रमा यहाँ से। रमा और सास वहाँ से चले जाते हैं। पति के हाथ में शुद्ध देशी घी से बना नाश्ता जो पूरा कमरा महका रहा था। कहाँ तो सासू माँ कहती थी कि बासी खाया करो। और आज देखो। लेकिन माजरा क्या हो सकता है सीमा? सीमा जो सीधी सी थी, ना छल ना कपट, वो भोले भाव से कहती है, हो सकता है रमा और माँ जी को मुझ पर दया आ रही हो कि मैं भी इंसान हूँ, यही लग रहा है। तुम भी ना पागल ही रहना जिंदगी पर। कोई ना कोई तो बात है, मैं पता करता हूँ। पति ठान लेता है कि वो पता करेगा कि आखिर उसकी बीवी के लिए अचानक सबका व्यवहार इतना कैसे बदल गया। तो अगले रोज, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सीमा के पेट में दर्द हो रहा है तो उसे गर्म पानी देना था। रमा भागकर किचन में जाती है और गर्म पानी लेकर आ जाती है। हाँ लेकिन उसके साथ अजवाइन। सास अजवाइन लेकर आ जाती है। बेटा काला नमक भी ले आओ, वो क्या है ना गैस बनी होगी। माँ जैसे ही किचन में जाने को पलटती है, बेटा माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ बता क्या बात है, तू और रमा क्यों सीमा के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो? हाय रे, तो क्या हम मारते थे भाभी को? नहीं मारते तो नहीं थे, लेकिन ऐसा प्यार भी तो नहीं था ना। वो क्या ना भैया, ये आपके दिमाग की सोच है, लेकिन मैं तो कम से कम माँ जी की तरह नहीं हूँ जो पैसे की लालच में। अरे वो क्या मैं बोल रही हूँ, सॉरी, मैं जा रही हूँ, किचन में काम है। पैसे के लालच में? कैसे पैसे माँ? कौन से पैसों की बात कर रही है रमा? कौन से पैसे हैं? जो पैसे की बात वो कर रही है ना, मैं क्या जानूं। ये बोलकर माँ भी चली जाती है। अब ये बात सामने आ जाती है कि कोई पैसा है सीमा के पास जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो कौन सा पैसा है, कैसा पैसा है, ये समझ में नहीं आता। पति बीवी के पास जाता है। ये बताओ कौन से पैसे हैं तुम्हारे पास? कैसी बात कर रहे हैं जी, मेरे पास कौन से पैसे होंगे? माँ और रमा शायद किसी पैसे की ही बात कर रहे थे। नहीं जी नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अगर उन लोगों को लग रहा है कि मेरे पास कोई पैसा है तो मैं ही क्लियर कर देती हूँ, कम से कम ये दिखावा तो ख़त्म कर ले वो लोग। अरे नहीं रहने दो, अभी पूरा मामला ठीक से तो समझ में नहीं आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम कोई बात मत करना, मैं देख लूँगा। अब क्या था, सीमा का पति परेशान रहता है कि कैसे पता करे कि मामला क्या है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने छोटे भाई यानी कि रमा के पति के पास जाता है। अरे रमेश, ये बता, रमा से तेरी कोई बात होती है क्या? कैसी बात कर रहे भैया, मेरी बीवी है तो बात नहीं होगी क्या? वैसे क्या बात है, खुलकर बताइए ना। बड़ा भाई छोटे भाई रमेश को सारी बात बता देता है। यार बस यही कारण है कि मैं परेशान हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा कि रमा और माँ को हो क्या गया है। खुलकर कुछ बता भी तो नहीं रहा है। इतनी सी बात, मैं पता करके आपको बताता हूँ भैया। छोटा भाई रमा के पास जाता है। रमा, मैं सोच रहा हूँ कि हम इस घर को छोड़कर किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्यों, कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं, मैं भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अरे आपको पता है, भाभी के गांव में जहाँ उनका घर है उसके ठीक नीचे तेल का कुआं है। भाभी के पापा को करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। भाभी के साथ रहना मतलब फायदे का सौदा। अरे कैसी बात कर रही हो, किसने कहा तुम्हें? तभी सास वहाँ आ जाती है। वो क्या है ना, बहू अपने बाप से बात कर रही थी तो मैंने सुना, बहू के साथ रहेंगे तो मजे करेंगे। अब रमेश जाकर सारी बात भैया को बताता है। भैया सीधा पहुंचता है अपनी बीवी सीमा के पास और उसे जाकर बात बताता है। सीमा ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वो तो मैं और पापा मजाक कर रहे थे। मैं पापा से पैसे मांग रही थी तो पापा ने कहा कि हाँ घर के नीचे तेल का कुआं निकलने वाला है तो सरकार हमें पैसा देगी। माना मैं गांव की हूँ, लेकिन ये तो समझती हूँ ना भूगोल क्या है।
अरे हमारे गांव की ज़मीन के नीचे तेल क्या पानी भी नहीं निकलता। ज़रा तो अकल लगाओ। पति को समझ में आ जाता है कि माँ और रमा को गलत फहमी हुई है। वो सीमा को भी शांत रहने को कहता है और सीमा मज़े से सास और देवरानी के बीच मज़े से रहती है।